हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक नया टॉपिक से डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो बहुत ही अच्छा है और ऑब्वियसली बात है, पूरे बिहार में जो है इलेक्ट्रिसिटी वही प्रोवाइड कर रहा है। अच्छी बात है क्योंकि प्राइवेट अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां मूव कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे जानना है कि जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है, ये आप लोग जज करके बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लीजिए कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर वहाँ पर मिस्त्री जाकर नहीं बनाता है, मेरे कहने मतलब जो लाइन मैन है, अगर वो उस फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, बनाता नहीं है, उसकी वजह से अगर फसल ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसान जिम्मेदार है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव से लेके लाइन मैन तक? दूसरा चीज़, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कोई मोटर मीटर डिफ़ॉल्ट हो गया, या मान लीजिए रात में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जो कि प्रीपेड रिचार्ज सिस्टम जो स्मार्ट मीटरिंग लगाया गया है, क्या उसमें किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं है? क्या उसका मतलब अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है? आखिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये हमेशा ब्लेम कंज्यूमर पे ही क्यों लगाते हैं? क्या इसका रीज़न है? आप ज़रा सोच के बताइए। अगर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कोई भी जूनियर अधिकारी से लेकर सीनियर अधिकारी तक अगर किसी को मेंटली अगर मतलब हरास्ट कर रहे हैं, या उनको बता रहे हैं कि ये है वो है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर उनकी मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट है, जिसको मतलब है जो कि 2 किलोवाट ले रखा है, उसको अगर अधिकारी मनमानी तरीके से अगर वो 7 किलोवाट कर देता है, उसके बाद लोड कंजम्पशन बढ़ा देता है विदाउट एनी एविडेंस एंड ऑल, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? इसलिए कि मतलब आप खुद ही जानते हैं कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो नियम एंड कानून है, ये जो भी उसमें मिस्टेक्स हो रहे हैं या जो भी गलतियां अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है, उसका कितना जल्दी समाधान है? कोई समाधान नहीं है। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, टाइम पे टाइम चला जाता है, लेकिन कोई समाधान मिलता नहीं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से देख रहे हैं, या कोई भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितना आपसे ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है उतना ऑप्टिमाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए कीजिए। किसी भी चीज़ का क्लियरेंस कीजिए कि रेसिडेंशियल जो बिल है उसका क्या कॉस्ट है, कॉमर्शियल के लिए क्या है, इंडस्ट्रियल के लिए क्या है, एग्रीकल्चर्स के लिए क्या है, और क्या क्या प्रायोरिटी पर मतलब है जो कि काम किया जा सकता है, मतलब इन सिचुएशन मतलब टेक्निकल फॉल्ट होता है तो। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों को मैं देखा हूँ, स्पेशली बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अधिकारी को, कि वो लोग एक रॉब और ईगो दिखाते हैं कंज्यूमर के सामने। ये आपका काम नहीं है। बिल्कुल आपका काम है कि आप रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हर चीज़ चेक कीजिए कि प्रॉपर है या नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है बहुत जगह पे कि जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं उन पर मतलब बेवजह बिजली डाल दिया जाता है, बिजली बिल एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है, या उनको परेशान किया जाता है, या उनको ऑफिसों दौड़ाया जाता है। और जो रियल में चोरी करके जला रहे हैं, या कहने का मतलब वो मिसयूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ ना के बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो ये क्यों देखते हैं कि एरिया के हिसाब से इतना बड़ा बिल्डिंग है, या एरिया के हिसाब से इतना मतलब है जो कि मकान है या मतलब बिल्डिंग्स है या कॉमर्शियल है, तो इतना सारा एप्लीकेशंस रन ही होगा। भाई एप्लीकेशंस के हिसाब से मेरा कहने में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के काउंट पर मतलब आप बताइए कि किस बेसिस पर है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना बनता है, कितना लोड होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। आप बिल्डिंग के एरिया पर क्यों जाते हो, या किसी के पैरवी पे या किसी के कहने पर क्यों चले जाते हो? आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए ना।
आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसको जितना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने तरफ से पूरा क्लियरेंस मतलब दीजिए। मतलब जो मतलब आपके कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से समझाइए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या पॉलिसी है, क्या चीज़ है। अपना ईगो और मतलब है जो कि ये साहबगिरी वाला जो दादागिरी है, ये चीज़ें मत दिखाइए। इसी में क्या होता है कि पब्लिक एंड गवर्नमेंट सिस्टम में बकझक या मान लीजिए किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी हो जाता है, तो आप उसे कोऑपरेट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है सारे अधिकारी या कर्मचारियों से कि उनको कोऑपरेट कीजिए, जो आपके कंज्यूमर्स है उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके ऊपर रौब दिखाइए, उनके ऊपर गलत पेनल्टी लगाकर मतलब है जो कि उनको डराइए या उनको मतलब डिप्रेशन में डालिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपका जो काम है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। यही इस वीडियो के माध्यम से जानकारी है। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा संदेश ये है कि आप उनको हाई प्रायोरिटी पर काम कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।